वर्शिप में पढ़ने हम सबकी मदद कीजिए। हम आपको सच्चाई से अदा करने वाले बने, आपको याद में देने वाले बने, इसका मदद कीजिए यीशु के नाम से आमीन।
परमेश्वर की स्तुति आराधना के शब्दों में हम इस समय पर सिकिरिया दरब शिकिरिया दरब बाबा दरब सिकिरिया दरब शिकिरिया दरब सिखला ला ला बाबा या दरब शिकिरिया दरब बाबा या दरब सिकिरिया दरब शिकिरिया दरब Thank you, Jesus.
मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपती है परमेश्वर। आज हम अपने जीवनों को, अपने मनों को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर, अपने हालातों को, अपनी जरूरतों को, सब चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज हमारी कमजोरियों को, आज हमारी ताकतों को परमेश्वर, आज हमारी हर कमी घटी को परमेश्वर, आज हमारी बहुतायत को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमें बनाइए, आप हमें सजाइए परमेश्वर, और आपके जैसा बनने में, आपके जैसा देखने में प्रभु आप सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आइए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी के मनों का, जीवनों का, शरीरों का नियंत्रण लीजिए परमेश्वर। और प्रभु हमें आपके स्वरूप और समानता में ढलने में, बनने में प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज हम आपको आज के वचन में हम परमेश्वर से परमेश्वर की आवाज सुने, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाए, अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। ईश्वर की पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए प्रभु। आज प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है, जैसे आपका वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान होता है। आज प्रभु आप हमारी स्तुति और आराधना में विराजमान हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने मनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सभी के मनों का पूर्ण कब्जा प्रभु आपकी पवित्र आत्मा लेने वाली बन सके। हर विचार प्रभु आज जो हमें आपके वचन में बढ़ने से, वचन पे मन लगाने से रोकता है, वो विचार हमारे मनों से हटाए जाए प्रभु। हर वो मन की व्याकुलता प्रभु हमारे अंदर से हटाई जाए। आज हमारे मनों को शांत कीजिए ताकि हम प्रभु एक शांत मन से, एक अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को अपने मनों की गहराइयों तक ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर। आप धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप आकर अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य से हमारे जीवनों में काम कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले सप्ताह से हम परमेश्वर का वचन जो कि पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय उसका 9 वचन हम देख रहे हैं। और अभी तक जो हम देख चुके हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाते हैं, वो जो शांति रिश्तों में लेके आते हैं। और हमने देखा कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे मनों में शांति नहीं है, इसलिए हमारे परिवारों में शांति नहीं है। क्योंकि परिवारों में शांति नहीं है, इसलिए आज हमारे एरियाज में, हमारे शहरों में शांति नहीं है, हमारे शहरों में शांति नहीं है, इसलिए हमारे देश में और आज संसार में कहीं भी शांति नहीं है। और जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा मत्ती 24 अध्याय में, आखिर के समय का चिन्ह है कि राज्य राज्य से, जाति जाति से, देश देश से लड़ाई करेंगे। और ये लड़ाई कहां से शुरू होती है? मन की अशांति से शुरू होती है, मन की असंतुष्टि से शुरू होती है। मुझे वो चाहिए जो दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है। और ये अशांति रिश्तों में, परिवारों में, देश में, राज्यों में, जाति, भाषा, कुल सभी में फैलती जाती है और आज लड़ाइयां बढ़ती जा रही है। और परमेश्वर का वचन इस बीच में कहता है धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाते हैं। और आप
अब तक हम देख चुके हैं कि मेल मिलाप की सेवकाई करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है, हम रिश्तों में कभी भी शांति नहीं ला सकते। और इसलिए मन के अंदर की शांति के लिए हमने अभी तक जो देख चुके हैं, हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, जो कि शांति का परमेश्वर है। हमें अपनी आशाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपनी उम्मीदों को मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से लगाना पड़ेगा। और पिछली बार हम देख चुके हैं कैसे अपने अंदर हम शांति को या मेल मिलाप की सेवकाई को डेवलप करें। परमेश्वर कैसे करता है? परमेश्वर 3 बातें करता है जो कि हम देख चुके थे कि परमेश्वर पहली बात करता है कि वो अपने अधिकारों को छोड़ देता है और शांति और रिश्तों को प्राथमिकता देता है। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार है न्याय करना, परमेश्वर का अधिकार है सजा देना, परमेश्वर का अधिकार है वो हमेशा स्वर्ग में रह सकता है, परमेश्वर का अधिकार है वो चाहे तो पूरी पृथ्वी, समग्र मनुष्य जाति को उसके पापों के लिए दंड दे सकता है, नाश कर सकता है, अनंत मृत्यु यानी कि नरक में डाल सकता है। ये सब परमेश्वर के अधिकार है। लेकिन परमेश्वर अपने अधिकारों को छोड़कर मनुष्य के साथ शांति भरा रिश्ता बनाने को आता है। और हमने देखा यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता तो स्वर्ग बहुत ही अच्छी जगह है, आराम से बैठकर कह सकता था मैं मनुष्य को सजा दूंगा, एक एक को उसके पाप के अनुसार सजा दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य का जीवन जीकर, आज्ञाकारिता का जीवन जीकर, बिना पाप का जीवन जीकर मनुष्य के सारे पापों का कर्ज मैं चुकाऊंगा। और इस वजह से क्योंकि उसने अधिकार त्याग दिया, आप सभी दुनिया का 2/3 हिस्सा परमेश्वर यीशु को मानने लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों को नहीं पकड़े रखता। आज जो अपने अधिकारों को पकड़े रखता है उसके रिश्ते टूटते जाते हैं, उसके अधिकार उसके साथ रहते हैं। जो अधिकारों को छोड़ देता है वो रिश्तों को पा लेता है और अधिकारों को जाने देता है। आज हमें चुनाव करना होता है, या तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे या तो हम अपने रिश्ते बचाते रहे। और आज आपके और मेरे पास सही होने के कारण अधिकार है कि हम सही है, दूसरा गलत है और हम उसको सजा दे, उसके रिश्ते को तोड़ दे, उसके साथ रिश्ता ना रखे, उसको जो हमसे बेनिफिट मिलने थे वो ना दे। लेकिन ये सारे अधिकार हमारे पास होते हुए भी परमेश्वर जैसे करता है, अपने अधिकारों को छोड़कर रिश्ते को महत्व देता है। दूसरी बात जो परमेश्वर करता है वो है परमेश्वर समस्या से भरे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है, समस्या से भरे लोगों की तरफ खिंच जाता है, समस्या से भरे लोगों की तरफ भागता है या समस्याओं को समाधान करने के लिए रास्ते ढूंढता है। और आज हम जो लोग हैं वो समस्याओं से भागने वाले, अवॉइड करने वाले, जितना हो सके समस्या से दूर रहने वाले लोग हैं। मुझे आज भी याद है कि हम जब स्टूडेंट थे तो 3 घंटे 4 घंटे समस्याओं से भूलने के लिए हम हर जगह जाते थे कि 3-4 घंटे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाए, अपनी लाइफ की टेंशनों को भूल जाए, ये कर ले वो कर ले, 3-4 घंटे मजे कर ले और हमें लगता था समस्या चली जाए। वापस आते हैं, वापस वही समस्या वहीं खड़ी है। और आज मनुष्य हर नशे की लत में जाने लगता है, सोचता है उससे भागकर वो समस्या को समाधान कर दे। लेकिन परमेश्वर जो है वो समस्या की तरफ आकर्षित होता है और समस्या से भरे हुए लोगों की तरफ खींच जाता है। जो आज अगर हमें शांति करवाने वाला, मेल मिलाप करवाने वाला बनना है तो हमें समस्या का सामना करना और समस्या का समाधान ढूंढना सीखना पड़ेगा। और परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है कि वो मन दे कि समस्या से भरे लोगों की तरफ खींचने वाला मन। तीसरी बात जो परमेश्वर करता है, परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि लोग उससे प्यार करेंगे, वो प्यार की शुरुआत करता है। और हमने देखा था कि आज हम
चाहिए कि सामने वाला मुझसे प्यार करेगा, सामने वाला मुझसे रिश्ता रखेगा, जो मुझे अच्छा व्यवहार करेगा उसी से रिश्ता रखूंगा, तो हम शांति बनाने वाले, मेल मिलाप बनाने वाले नहीं बन सकते। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे वो हमसे प्यार करे ना करे, हम सबसे प्यार करने की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पिछली बार 4 कदम देखे थे कि हम ये सारी बातें अपने जीवन में प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। पहली बात देख रहा कि समस्या को पहचानना सीखिए। आज हर व्यक्ति झूठ में, दिखावे में जीना चाहता है। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ सबसे खुश है। सारे फेसबुक देख लो, सारे इंस्टाग्राम देख लो, सारे यूट्यूब चैनल देख लो, सारे जीवन में अपने आप को खुश दिखाना चाहता है, दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है। क्या ये सच है? सच ये है, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है, हर एक के रिश्तों में प्रॉब्लम है, हर एक के परिवारों में प्रॉब्लम है, और वो दिखावा कर रहा है कि वो लाइफ से खुश है। और ये दिखावा हमें शांति की ओर नहीं ले चलता, क्योंकि हम झूठ में जीना चाहते हैं। झूठ से कभी शांति नहीं आती। और हम ये देख चुके थे यिर्मयाह 6 के 14 अध्याय में, परमेश्वर के कुछ लोग कहते थे शांति हो, शांति हो, जबकि परमेश्वर कहता था मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा। और लोगों को कहते थे परमेश्वर तुम्हें शांति देगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुम्हें बंधुआई में नहीं जाने देगा, परमेश्वर तुम्हें सजा नहीं देगा। जबकि परमेश्वर कह रहा है मैं गुस्सा हूं और मैं अपने लोगों को सजा दूंगा। अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो वो जाएंगे बंधुआई में। और आज उन्होंने दिखावा कर करके लोगों को पश्चाताप से रोक दिया। और आज हम भी दिखावा कर करके अपने समस्याओं से पश्चाताप के लिए अपने आप को रोकते हैं, कई बार परिवार को रोकते हैं, कई बार दूसरों को रोकते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, मूवी में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। अगर ऑल इज वेल होता तो समस्या बेहतर हो जाती, समस्या दूर हो जाती। लेकिन आज सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि परमेश्वर से रिश्ता ठीक नहीं है। और अगर हम ऐसे दिखावा करते रहेंगे हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक है, कोई हमारी तरफ या हमारी समस्या के समाधान की तरफ रास्ता नहीं दिखे, क्योंकि हम मानने को ही तैयार नहीं है हम बीमार हैं, हमारे जीवन में समस्या। और एक व्यक्ति जो कह रहा है मैं बीमारी नहीं हूं, वो अपनी बीमारी में मरने तक भी यही कहता रहेगा मैं बीमार नहीं। कल मृत्यु तय है जो व्यक्ति कहता है मैं बीमार नहीं। छोटी सी बात, छोटी सी बात, छोटी छोटी बात करके आज लोगों को ऑपरेशन और मृत्यु तक की नौबत आ जाती है। छोटी छोटी बातें अवॉइड करते रहते हैं। आज परमेश्वर का हमने देखा था समस्या को पहचानिए और दूसरा कदम है समस्याओं का समाधान ढूंढिए। अपने जीवन की समस्या, दूसरों की जीवन की समस्या आज हमें अपने जीवन की दिखती है या नहीं दिखती है। नहीं दिखती है तो हम अंधे हैं, और दूसरों की नहीं दिखती है तो हम स्वार्थी हैं। हमें अपनी ही प्रॉब्लम दिखती है। परमेश्वर का वचन कहता है आप उठाकर देखो, आज पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े। आज कोई दूसरे की समस्या देखना ही नहीं चाहता। हमें मेरा लाइफ आराम से चल रहा है, मेरा परिवार ठीक चल रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है कमाई की, मेरा ये नहीं है, मुझे क्या दूसरों से लेना है। और आज ये रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेके आती है, क्योंकि हमें या तो अपनी समस्या नहीं दिखती या तो दूसरों की। और पहला कदम हमें अपनी जीवन की समस्याओं को देखना है। दूसरा कदम जितना जल्दी हो सके समाधान की ओर आगे बढ़ना है। टालम टाली करने के स्वभाव से बाहर आ जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि झगड़ा शुरू होने से पहले ही बांध टूट जाए, उससे पहले उसको रोक दो। और समझदार इंसान जो शांति रखना चाहता है वो झगड़ों को शुरुआत से ही रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समस्याओं का समाधान ढूंढता है।
तीसरा कदम हमने देखा था अपनी जबान को नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब 1:19 में कहता है हर एक व्यक्ति सुनने में उतावला हो और बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीमा। जैसे मेरे पास्टर कहा करते थे हमें 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह दिया है। इसका मतलब जितना हम सुने उससे आधा या आधे से कम बोले। और आज लोगों की समस्या उल्टी है, हर कोई बोलना चाहता है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। और यही हमारी समस्याओं की जड़ है। आज रिश्तों में भी हमने बोल बोल कर रिश्ते खराब किए, चुप रहकर हमने रिश्ते खराब नहीं किए। आज परमेश्वर के लोग अपनी जबानों पर नियंत्रण रखने वाले, शांति बनाए रखने वाले लोग अपनी जबानों पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखने वाले लोग होते हैं। क्योंकि वचन कहता है अगर गुस्से वाला व्यक्ति है उसके लिए कोई आशा नहीं है, उसके लिए कोई समाधान नहीं। तू एक बार उसको बचाएगा, दूसरी बार भी तुझे बचाना पड़ेगा, तीसरी बार भी बचाना पड़ेगा, चौथी बार भी बचाना पड़ेगा और एक दिन तू ही फंस जाएगा उसको बचाते बचाते। और आज ये सच, अगर हमें अपनी जबानों पे और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना नहीं आता तो शांति बहुत दूर की बात है। और इसलिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की सहायता से अपनी जबानों पे और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना सीखना है। चौथा स्टेप हमने देखा था, शांति एक लंबी यात्रा है। एक बार सॉरी कहने से ये मत सोचिए सारा कुछ जो पीछे हुआ वो सब कुछ भूलकर वो व्यक्ति आपको गले लगा ले। इतनी सस्ती नहीं है शांति। परमेश्वर के साथ रिश्ता मनुष्य का कब से खराब हुआ था, परमेश्वर को शांति स्थापित करने में कितने समय लगा, और आज भी पूरा संसार परमेश्वर के साथ शांति भरा रिश्ता नहीं रख रहा है। इसका मतलब आज भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है अगर सच में शांति भरे रिश्ते स्थापित करने हैं, क्योंकि जितने साल खराब हुआ है उतने ही साल या कई बार उससे भी डबल टाइम शांति बनाने में लगता है। और इसलिए एक लंबी यात्रा है। जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी ही तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है और एक भी कदम हम पीछे नहीं हटा सकते। मैं ये नहीं कर सकता कि अगर आज मैं दिल्ली से निकलकर गुजरात जा रहा हूं और जयपुर जाके बोलूं मुझे तो नहीं जाना, गुजरात बहुत लंबा रास्ता है, वापस चलो। ये नहीं कर सकता। अगर मुझे गुजरात पहुंचना है तो मुझे हमेशा गुजरात की तरफ ही आंखें लगाकर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आज हमारा प्रॉब्लम है, हम एक दिन रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, 2 दिन फिर खराब कर लेते हैं, फिर तीसरे दिन रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, फिर 5वें दिन खराब कर लेते हैं। ऐसे नहीं पहुंच सकते। आज एक लंबी यात्रा है, तैयारी हमें करती रहनी है, लेकिन लंबी यात्रा के लिए आज जो हम सीख रहे हैं, हमें हर रोज एक एक कदम अपनी मंजिल की ओर उठाना सीखना है। टेक अ स्टेप टुवर्ड्स पीस। हर रोज एक एक कदम हमें उठाना सीखना है। आज एक ही दिन में मैं गुजरात नहीं पहुंच जाता, एक ही घंटे में गुजरात नहीं पहुंच जाऊंगा। मुझे शुरू करना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा जब तक कि मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता हूं। और आज जो 5वां कदम है वो है हर रोज शांति की तरफ एक एक कदम उठाते रहे। और परमेश्वर का वचन रोमियो 12:20 में कहता है कि प्रतिदिन, आइए हम उसको पढ़े, रोमियो 12:20, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना दे, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और प्रतिदिन हमें भलाई करके उस रिश्ते की आग को बुझाते रहना है जो सामने वाले के मन में जल रही। आज आग जलाना बहुत आसान है, आग को बुझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल
ले लेती है और उसको रोक पाना, उसको बुझा पाना वो मुश्किल है। और आपको पता नहीं आपने कितनों ने खेती बाड़ी की है। खेती बाड़ी में एक टाइम आता है जब सारी फसल कट जाती है और जो छोटी छोटी चीजें बच जाती है उसको जो किसान होते हैं वो आग लगा के जला देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पराली का धुआं बोलते हैं, जिससे दिल्ली भर जाता है हर दिवाली पे। उस धुएं को रोका जाना बहुत मुश्किल है, उस आग को रोका जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले किसान क्या करता है, अगर आपने कहीं देखा है तो खेत के चारों ओर गड्ढा खोद कर उसमें पानी भर देते हैं कि मेरे खेत से आग कहीं और आगे न बढ़ पाए। और आज वो बाउंड्री अगर नहीं करता जो किसान, वो अपने खेत के साथ दूसरों के खेत जला देते, क्योंकि आग को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और आज हम समझे कि रिश्तों में जो आज अशांति की, जो बदले की, जो तनाव की, जो समस्याओं की आग जली है, उसे रोक पाना आसान नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे करके प्रतिदिन एक एक भलाई का काम करके उस आग को बुझा सकते हैं। एक दिन में वो आग नहीं बुझेगी, ठीक है। आज एक दिन में, जैसे मैंने कहा, लंबी यात्रा है, लेकिन हमें हर रोज भलाई रहनी पड़ेगी जिसके साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। रोज भलाई कर करके, रोज भलाई कर करके, क्योंकि हम भलाई से ही अशांति को, झगड़ों को अपने जीवन से, अपने रिश्तों से हटा सकते हैं। एक दिन में चूक गया वो आग फिर भड़क उठेगी। इसलिए आज प्रतिदिन एक एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। आज हो सकता है आज मेरा बैरी जिससे मेरे साथ रिश्ता खराब कर दिया वो भूखा है, कल वो प्यासा होगा, परसों उसको कपड़े चाहिए होंगे। प्रतिदिन मुझे उसकी जरूरतों को और उसको प्रदान करने के द्वारा उसके मन में जो आग लगी है उसको बुझाना पड़ेगा। और ये प्रतिदिन अगर मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर भी हमारे लिए प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन हमारे लिए भलाई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आज फिर भी कई बार हमारे मन में परमेश्वर के विरोध में बातें उठ जाती है और फिर से वो आग बढ़ जाती है। परमेश्वर कभी भलाई करना बंद नहीं करता। आज हमें भी अगर रिश्तों में शांति लानी है तो प्रतिदिन भलाई करना बहुत जरूरी है। और आज छोटे छोटे कदम जो भलाई के हैं हमें प्रतिदिन उसके साथ करते रहना है, ये आशा रखते हुए कि एक दिन इस झगड़े की आग को मैं पूरा बुझा दूंगा और एक दिन आज हर एक समस्या का समाधान फिर से हमारा रिश्ता ठीक होने के द्वारा फिर से हो जाए। और ये एक एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे रोज रोज क्या भलाई करें, क्योंकि अगर जिस दिन मैंने भलाई नहीं की उस दिन वो आग फिर बढ़ जाए। इसलिए वो भलाई से क्या करना है, मुझे उसके मन से वो कड़वाहट को हटाते रहना। और ये मैं भलाई से ही कर सकता हूं। बुराई से और उसकी आग भड़केगी। वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा, वो देख रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा डबल करूंगा, और ये आग भड़कती जाती है। और आज रिश्तों में यही प्रॉब्लम है। रिश्तों की समस्या क्या है, हर एक आग से आग बुझाना चाहता है। उसने बुराई की, मैं बुराई करूं। वो देखता है उसने बुराई की, मैं डबल बुराई करूं। और ये आग रोके नहीं होते। और हम सोचते हैं एक दिन उसके पास बुराई करने का खत्म हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। आज हमें भलाई से ही बुराई को जीतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा भलाई से बुराई को जीतता है और वो जयवंत भी है, क्योंकि वो भलाई से बुराई को जीतता है। सिक्स पॉइंट है, हमें नम्रता का ध्यान में रखना है, नम्रता पे मन लगाना है, अपमान पे नहीं। फिलिपियों 2:8 मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु
हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब भी समस्या रिश्ते में बढ़ती है, हमारा नेचुरल व्यवहार है उसको ताने मारे, उसको सुनाए उसने क्या किया है, उसको नीचा करे, सबके सामने उसकी बेइज्जती करे, सबके सामने अपने अपमान का बदला ले। और ऐसे हम सोचते हैं एक दिन वो शर्मिंदा होकर रिश्ते ठीक कर लेगा। ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता से रिश्ता ठीक होता है, ना कि अपमान से। आपका कोई अपमान करे, क्या आप उनसे रिश्ता बनाना चाहोगे? और करता है, हर रोज सुबह उठकर आपका अपमान करे, क्या आप उनसे, आप मन से उससे रिश्ता रख पाओगे? एक दिन आएगा जब आपका भी सब्र का बांध टूट जाएगा और आप भी उसका अपमान कर दोगे। अपमान से हम शांति नहीं बना सकते, नम्रता से हम शांति को वापस ला सकते हैं, रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर तो आ गया, पृथ्वी पर आकर भी उसने नम्रता दिखाई। और वचन कहता है क्रूस की मृत्यु, जो कि बिना कपड़ों की अपमान की मृत्यु थी, वो उसने सह ली और मनुष्य को सम्मान देने के लिए उसने ये सब किया। आज हमें याद रखना है कि अगर हमें शांति स्थापित करनी है तो हर समय नम्रता से व्यवहार करना है, ताकि हमारे रिश्ते ठीक हो। एक भी अपमान का विचार और बात अगर मुंह से निकली तो वह आग शांत नहीं होने वाली, जिसको बुझाने के लिए हम गए थे। आज फिलिपियों 2:8 परमेश्वर यीशु मसीह शांति का दाता, शांति का राजकुमार, वो शांति बनाने के लिए अपने आप को नम्र करते हुए आया, नहीं तो वो एक एक को पकड़ के एक एक के पाप गिनवा सकता था। आज हम सभी के सामने वो हमारे सभी के जीवन की पिक्चर दिखाकर कह सकता था, तूने इतने लाख पाप किए, तूने इतने लाख पाप किए, तूने इतने लाख पाप किए, पश्चाताप कर। और सबके सामने कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। इनफैक्ट परमेश्वर ने जब उसके पास एक औरत को ले आया गया, जब उसको कहा कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, मूसा की आज्ञा कहती है हमें इसे पत्थर मार मार के मार देना है। यीशु ने कहा जिसने पाप ना किया हो तो पहला पत्थर मार दे। और वचन कहता है बड़ों से लेकर छोटों तक धीरे धीरे सारे पत्थर छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद वो औरत यीशु के पास आई, तो यीशु ने कहा मैं भी तुझे माफ करता हूं। उसके पास पत्थर मारने का अधिकार था, वो पत्थर मार सकता था और पत्थर मार मार के अकेले उस औरत को मृत्यु तक पहुंचा सकता था। लेकिन उसने कहा जा आगे से पाप मत कर। नम्रता, जबकि वो अपमान कर सकता था, सब अपमान कर रहे थे, उसको भी उसने रोका और नम्रता से व्यवहार किया। और उस नम्रता से मैं विश्वास करता हूं उस औरत का मन बदल गया होगा और उसने पाप या व्यभिचार फिर नहीं किया होगा। आज परमेश्वर चाहे तो हमें अपनी ताकत दिखाकर हरेक को पश्चाताप ला सकता है, हरेक को। एक ही दिन में वो सारे विश्वासियों को मृत्यु की बेड पर डालकर पश्चाताप पर न्यू ला सकता है। हमें सारे को अपने पाप गिनवा कर एक एक के लिए पश्चाताप करने के लिए एक ही दिन में मजबूर कर सकता है, लेकिन वो कभी नहीं करता। वो हमेशा हमें चुनाव देता है और कहता है जा आगे से तू चुनाव कर कि पाप ना कर, आगे से तू सुधरने का चुनाव कर, आगे से जिस टाइप का जीवन तू जी रहा है वो छोड़ देने का चुनाव तू कर। और इस वजह से आज हमें परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर लगता है, और जो हमें पाप गिनवाते रहते हैं वो हमें पसंद नहीं आते, क्योंकि हम
हमेशा अपमान की जगह नम्रता को प्राथमिकता देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें भी कहता है हमें अपमान नहीं, नम्रता से काम लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट है परमेश्वर के न्याय को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर का काम है न्याय करना। हमारे रिश्ते में सबसे मुश्किल बात जो है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं कैसे बदला ना लूं, मैं कैसे इसको छोड़ दूं, मैं कैसे इसको जाने दूं, मैं कैसे इसको बिना सजा पाए अपने जीवन में खुश देख सकता, खुश या खुशी से भरा देख सकता। कैसे हो सकता है? उसकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं छोड़ नहीं सकता उसको खुशी के जीवन जीने के लिए, है ना? मैं उसको चैन से नहीं रहने दे सकता क्योंकि उसने मेरे लाइफ को खराब कर दिया, उसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, उसने मेरा ये अधिकार छीन लिया, उसने मेरा ये छीन लिया है, वो बुराई करती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 2 अध्याय 20 वचन 19, 20 और 21 वचन कहते हैं, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और कलेश सहता है तो वह सुहावना है। वचन को ध्यान से पढ़िए, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। परमेश्वर आपका सम्मान कब करता है? जब आप सही हो, सामने वाला गलत है और फिर भी आपको परमेश्वर तू न्याय कर, तू बदला दे, तू व्यवहार कर, मैं नहीं करूं। मेरे पास्टर कहा करते थे परमेश्वर कभी बोलेगा जब तुम चुप रहो। तुमने बोल दिया तो परमेश्वर नहीं बोलेगा। उसने घूसा मारा, तुमने भी घूसा मार दिया तो परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला इसमें, ठीक है? दो बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे को मार पीट करके, कपड़े वपड़े फाड़ के खूब पिटाई करते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं? किसने शुरू की? इसने। किसने मारा? इसने। कितने मारे? इक्वल हो गया तो हम क्या कहते? तूने मार दिया, तूने भी मार दिया, बस शांति से बैठ जाओगी, खत्म हो गया। लेकिन जो नहीं मारता है उसके बदले माँ बाप मारते हैं कि नहीं मारते? जो हाथ नहीं उठाता है उसके बदले माँ बाप हाथ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ और माँ बाप को पता है मैं अपने दोनों बच्चों में से एक के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे दूसरा भी मेरा ही बच्चा। और इसलिए जब आप अन्याय सहते हैं और परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ अन्याय हुआ, तू इसका जवाब देगा, तो परमेश्वर जवाब देगा। अगर आपने कर ली बुराई, उसने बुराई की, आपने बुराई की, उसने गाली दी, आपने गाली दी, उसने आपको नीचा किया, आपने नीचा कर दिया, मामला खत्म हो गया। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा उसमें। इसलिए परमेश्वर के न्याय को अवसर करो, परमेश्वर को विचार करके अन्याय से दुख उठाते रहो कि परमेश्वर न्याय किए बगैर छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि 20 वचन कहता है यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई? तुमने गलती की, तुमने पिटाई हुई, क्या बड़ी बात है? यदि भला काम करके तुम दुख उठाते हो, यानी कि भलाई का बदला भी हमें बुराई से मिलेगा। आज हम क्या सोचते हैं पता है? मैंने भलाई की है, सामने वाला भी भलाई करेगा। मैंने उसको ये हेल्प की है, वो भी मुझे हेल्प करेगा। मैंने इसमें मदद की, वो मुझे मदद करेगा। और उसके बदले में वो मदद तो नहीं करता, आपकी बुराई करने लगता। और तब हमें बहुत गुस्सा आता है कि मैंने भलाई की और उस भलाई का बदला वो बुराई से दे। भलाई से ना दे चलो मैं माफ कर दूं, लेकिन अगर बुराई से देता है तो मेरे अंदर
गुस्से वाला व्यक्ति जाग उठता है, अब तो मैं उसको ठीक करके रहूंगा, अब तो मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। और उसी को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। भला काम करके दुख उठाते हो और फिर धीरे धरते हो तो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर आपके बदले में काम करता है। 21 वचन कहता है, और तुम इसीलिए भी बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। यीशु ने किसके दुख उठाए, किसके पाप उठाए? आपके और मेरे। क्या उसने कोई बुराई की थी? नहीं। क्या संसार ने उसकी भलाई का बदला बुराई से दिया? दिया पूरा पूरा। और क्रूस पे बिना कपड़ों के लटका के उसको मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ के दी। क्या वो चाहता उसी टाइम पे सबको नष्ट नहीं कर सकता? लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। जिन्होंने अन्याय किया था, क्या परमेश्वर ने उसको बदला दिया? हाँ, दिया। लेकिन हम अपने हाथ में न्याय को ना ले, परमेश्वर पे भरोसा रखे। जब हमारे भलाई के बदले लोग बुराई करते हैं, तब हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने बुराई की है, हमें बुराई मिलती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कोई मदद नहीं करेगा। अगर हमने भलाई की है और सामने वाला बुराई करता है, तब परमेश्वर का न्याय उस पर प्रकट होगा। और 7 वचन कहता है, ना सिर्फ अपने साथ अन्याय पे भरोसा रखे, यीशु मसीह ने और 2 बातें की। 22 वचन कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। आज हमारा स्वभाव क्या है? मुझे किसी ने दुख दिया तो देख ले, याद रखना, टाइम आएगा, छोड़ूंगा नहीं, सीधा धमकी पे आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने दुख उठाकर भी एक को भी धमकी नहीं दी। ना रोमी सैनिकों को धमकी दी, ना फरीसी सदूकियों को धमकी दी, और ना ही उसने उस पिलातुस को धमकी दी जिसने उसको क्रूस के लिए छोड़ दिया था या मारने का ऑर्डर दिया था। किसी को धमकी नहीं दी, गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी, लेकिन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में उसने सौंप दिया। और दूसरी बात जो यीशु ने की, वो आप ही हमारे पापों के लिए 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हमें पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बीता है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। आज दूसरों के पापों को लेने वाला स्वभाव हम में से बहुत कम लोगों में होता है, और आज हमें परमेश्वर के इस स्वभाव को अपने जीवन में सीखना है कि हम कैसे मेल मिलाप करने के लिए हमारे साथ अन्याय को भूलकर परमेश्वर के भरोसे रखें। और लास्ट है 8वां स्टेप है, वो है शांति के लिए प्रार्थना करें। शांति के लिए प्रार्थना करें। ये भजन संहिता 122 उसका 6, 7 और 8, यरूशलेम की शांति को वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहर बना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे, और अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति हो। आज अपने लिए शांति मांगना बहुत छोटी बात है, और हम में से हर कोई अपने लिए शांति मांग सकता है, लेकिन आज परमेश्वर जो चाहता है वो हम अपने शहर के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जीवन में हर उस व्यक्ति के लिए शांति मांगे
जिनके जीवन में समस्या है, क्योंकि शांति हर एक का परमेश्वर की इच्छा है, हर परिवार, हर जीवन, हर मन के लिए कि उनके जीवनों में शांति रहे। आज क्या परमेश्वर, आपने कितने भी पाप किए हो, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में अशांति आए? नहीं, क्योंकि गॉड इज गॉड ऑफ पीस। परमेश्वर जो है यहोवा शालोम है, शांति का परमेश्वर। वो अपने हर विरोधी के जीवन में भी, उसके परिवार में भी शांति चाहता है। और जब हम शांति की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बहुत जल्दी उसका उत्तर देगा, क्योंकि हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं। आज कई बार मैं खुद बीमार होता हूँ और लोग मेरी तरफ आते हैं, कहते पास्टर मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। और मेरा मन कहता है तू खुद बीमार है, तू परमेश्वर से अपने लिए मांगेगा तो उसके लिए। और मैंने अपने अनुभव से सीखा, जब मैं दूसरों के लिए मांगता हूँ, परमेश्वर मुझे अपने आप दे देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों की खेती सींच तो परमेश्वर तेरी खेती खुद सींचेगा। इसका मतलब क्या है? दूसरों के परिवारों में शांति मांगना, दूसरों के रिश्तों में शांति मांगना, दिल से शांति की कामना करना, परमेश्वर हमारे रिश्तों को, हमारे परिवारों को, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को शांति से ऑटोमेटिकली भर देता है, क्योंकि परमेश्वर शांति को पसंद करता है, चाहता है, शांति की प्रार्थना का उत्तर देता है, शांति की प्रार्थना को जितनी जल्दी हो सके वो उत्तर देता है। और परमेश्वर का वचन चेलों से क्या कहता है? तुम जिस घर में भी जाओ, सबसे पहले क्या कहना? जिस घर में क्या हो? शांति हो। अगर वो घर तुम्हारी शांति को ग्रहण करेगा तो तुम्हारी शांति उस घर पे बनी रहेगी। अगर नहीं ग्रहण करेगा, तुम्हारी शांति तुम्हारे तक वापस लौटेगी। पहला ही अभी तक हम जानते भी नहीं है, जिस घर में जा रहे हैं उस घर में सबसे पहले परमेश्वर ने बोला शालोम, इस घर में शांति। चेलों को ये कह के भेजा, जिस भी घर में जाओ, पहला शब्द तुम्हारे मन से, मुंह से निकलना चाहिए, इस घर में, इस परिवार में, इस जीवनों में शांति। That's God's desire. परमेश्वर की इच्छा है हर परिवार में शांति हो। इसलिए सबसे पहली प्रार्थना जो परमेश्वर उत्तर देगा, आप जब दूसरों की शांति के लिए प्रार्थना करने लगोगे। शांति कैसे आएगी? बिना सुसमाचार के शांति नहीं आ सकती। इसलिए बाद में हमें कहा पहले शांति बोलो और फिर शांति का सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि जब तक मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा, मन अशांति रहेगा। मन में कोई शांति नहीं है, क्योंकि झगड़ किस लिए है? अपने अधिकारों के लिए। जब तक अपनी आशाओं को मनुष्य पर लगाए रखेंगे, तब तक उनका झगड़ा खत्म नहीं होगा। जब अपनी आशाओं को परमेश्वर पर लाएंगे कैसे? जिस परमेश्वर के साथ जुड़े ही नहीं होंगे, उससे रिश्ता कैसे होगा? रिश्ता कैसे बनेगा जब तक आप और मैं उस रिश्ते की बात नहीं करेंगे? और इसलिए हमें शांति का सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां भी जाओ शांति का सुसमाचार प्रचार करो। और यहां तक कहा गया है कि बाहर जाते टाइम अपने सुसमाचार के जूते पहन के जाओ, है ना? कहीं कोई जाते शूज पहने बगैर घर से बाहर निकलते? एक भी है? कोई भी नहीं। आज परमेश्वर का वचन कहता है तैयार रहो, घर से बाहर निकलो तो याद रखना है मैं निकल रहा हूं कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे शांति का संदेश देना है, ताकि लोग परमेश्वर से जुड़े और उनके घर में शांति आए। मेरे शांति बोल देने से शांति नहीं आ जाती। मैं कितना भी शांति करूंगा, समस्या जब तक रिश्ते में है परमेश्वर के साथ, वो शांति नहीं आएगी। इसलिए मुझे रिश्ते में समस्या ठीक करनी है, सुसमाचार प्रचार करना है,
जूते पहन कर निकलना है ताकि हर एक के जीवन में मैं शांति ला सकूं। और जब मुझे शांति मिलती है, वचन कहता है मेंटेन द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। अगर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तों में शांति है, तो मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे वो अशांति में बदल जाए। और ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम झगड़े के लिए सुबह से ही तैयार होते, जैसे ही उठे नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सुबह उठते ही हमारे अशांति दूसरों के जीवनों में अशांति लाते हैं। और आज वचन कहता है शांति है तो उसको मेंटेन करें। अपनी अशांति से अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में अशांति न आए। आज अगर आपका मन अशांत है तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाकर अपने मन को शांत कीजिए। सुबह उठते ही आपको ऑर्डर देने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। अशांति फैलाने का अधिकार परमेश्वर तो नहीं देता है, चाहे आपका परिवार विश्वासी हो या अविश्वासी। मेंटेन यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन द बॉन्ड ऑफ पीस। आत्मा की शांति जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, हमें एकता की जोर से उसको बनाए रखना है, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी तब तक शांति नहीं। आज मनुष्य और परमेश्वर की एकता नहीं होगी तो उस मनुष्य में शांति नहीं होगी। अगर हमारे परिवार और परमेश्वर की एकता नहीं होगी तो वहां भी शांति नहीं। आज क्यों जरूरी है हमारा परिवार बचाया जाए, क्योंकि तभी उनके जीवन में शांति है। हम अकेले शांति से भर के क्या करेंगे अगर हमारे परिवार वाले सारे अशांति से भरे, कब तक हमारी शांति चलेगी। इसलिए आज परमेश्वर कहता है मेंटेन द यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन द बॉन्ड ऑफ पीस। आज हमने 6 कदम देखे। हर रोज हमें भलाई करके उस झगड़े की आग को बुझाना है जो हमने आज पहला कदम देखा। आज दूसरे का अपमान नहीं, नम्रता से ही मैं शांति ला सकता हूँ। तीसरा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला मैं परमेश्वर पे विश्वास रख के उसके हाथ में सौंप दूं, तभी शांति आएगी। यीशु ने गाली देने पे गाली नहीं दी, ना ही उसने धमकी दी जब उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसने हमारे पापों को उठा लिया और हमारी शांति की कीमत चुकाई। हमें प्रतिदिन शांति की प्रार्थना करनी है और लास्ट में सुसमाचार प्रचार करके जितना हो सके शांति और मेल मिलाप को बनाए रखना है। आइए हम परमेश्वर के पास अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल हो कि मैं अपने आप ये सारी बातें कर सकूं। आज आपको लगेगा कि मैं असमर्थ हूं ये सब करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर अशांति है या मेरे जीवन में या मेरे परिवार में अशांति है। आज मैं शायद भलाई करने के लिए असमर्थ हूं जिसके साथ मेरा रिश्ता खराब हुआ है। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे तेरी तरह आज इस आग को बुझाने के लिए प्रतिदिन भलाई करने में सहायता कीजिए। आज अपमान के द्वारा नहीं प्रभु, आज मैं नम्रता के द्वारा, नम्रता के साथ उस व्यक्ति से व्यवहार करने वाला बन सकूं। आज जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, जो भलाई का बदला मुझे बुराई देकर दिया गया है, आज प्रभु उसके लिए मैं तेरे पर विश्वास करने वाला बन सकूं कि तू न्याय का परमेश्वर है, तू ही न्याय करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु मैं गाली के सामने गाली का जवाब गाली देकर या धमकियां देकर नहीं, परमेश्वर आज नम्रता से आज प्रभु दूसरों के गलतियों की सजा खुद उठाकर मैं शांति के लिए प्रयास करता रहूं। परमेश्वर आज प्रभु ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आज हर उस जीवन के लिए जहां मैं अशांति देखता हूं, जहां मैं झगड़ा देखता हूं, पति पत्नी के बीच में, माँ बच्चों के बीच में, पिता बच्चों के बीच में, आज भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में,
आज जहां भी मुझे झगड़ा दिखता है, आज प्रभु मैं उस शांति की प्रार्थना करने वाला बन सकूं। शांति के सुसमाचार के जूते पहनकर प्रभु हर जगह सुसमाचार प्रचार करके आज प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में शांति को, अपनी कलीसिया में जहां मैं काम करता हूं सब जगह शांति को बनाए रखने वाला बन सकूं। मैं कोई भी जगह कारण ना बनूं। परमेश्वर आज परमेश्वर से सहायता मांगे, और जितने जीवनों से परमेश्वर ने बात की है और जितने समझते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे तेरी सहायता चाहिए, ये मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की सहायता मांगे। परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे इस जीवन के क्षेत्र में शांति मेल मिलाप करने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। आज प्रभु मैं अपने जीवन से शांति और मेल मिलाप करवाने वाला बन सकूं। आइए बस रचना के साथ इस समय प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सच्चे जीवन के लिए, जो आज खुद शांति के राजकुमार बनकर, खुद एक आदर्श बनकर हमारे जीवन में आए, और आज आप हमें सिखा रहे हैं कैसे हम भी आपके पदचिन्हों पे चल के, आपके पीछे चलकर शांति अपने जीवनों में और अपने दायरे में लाने वाले बने बिना परमेश्वर। जैसा आज हमने वचन में सीखा, अपने गाली सुनकर भी गाली नहीं दी और हमारे लिए एक आदर्श रखा है पिता परमेश्वर। आज इस आदर्श को फॉलो करने में, इस आदर्श के अनुसार अपने जीवनों को, अपने मनों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोचों को, अपनी शक्तियों को बदलने के लिए प्रभु हमें आपकी सहायता चाहिए पहले पिता परमेश्वर। आज आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे की बात आपने भी कही और हम भी जानते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ आज आपके वचन को सीखने के बावजूद, समझने के बावजूद पिता हम प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाए पिता, आज मैं अपने और कलीसिया के ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को, मनों को प्रभु आपके पास लेकर आते हैं मेरे पिता। जब आपने हमें अपने पास बुलाया है तो हमें अपने साथ चलने वाला भी आप ही बनाइए पिता। आपकी तरह बनने में, आपकी तरह परेशानियां, समस्याएं, अत्याचार सब कुछ सहकर भी पिता के हाथों में आज अपने जीवन का न्याय सौंपने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। जैसे हमने सीखा है प्रभु जी की हमें सुसमाचार प्रचार करके लोगों के जीवनों में शांति का समाचार देना है पिता परमेश्वर। आज हम सभी की सहायता कीजिए पिता कि आज ना केवल हम अपने जीवन में बल्कि अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, सभी में आज शांति का सुसमाचार देने वाले बने पिता। लोगों के रिश्तों को आपके साथ सही करके उनके जीवनों में शांति भरने वाले बने पिता। लोगों के परिवारों में प्रभु आज शांति उद्धार के द्वारा आने वाली बने पिता। वे अपने आप को और कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हुए पिता, आप जानते हैं प्रभु हम कहाँ पे कमजोर है पिता परमेश्वर, कहाँ हम वचन का ज्ञान रखकर भी अपने जीवन को चलाने में कमजोर है पिता। आज यीशु के नाम से हमारे जीवनों के उस क्षेत्रों को आप छूइए पिता, हमारे मनों को उस क्षेत्र में आप बदलिए पिता, क्योंकि आपने हमें बदलने की आज्ञा दी है पिता परमेश्वर। आपने कहा मुझसे सीखो प्रभु, आज हमें सीखने वाला, आपसे सीखने वाला मन प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। आप ही का वचन कहता है तुम्हारा जब मन बदलेगा तो तुम्हारा चाल चलन बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भाव की इच्छा को अनुभव से जान पाओगे। आज आइए पवित्र आत्मा हम सभी के जीवनों में वचनों के द्वारा कार्य कीजिए पिता, और हमें प्रार्थनाओं के द्वारा इस वचन को प्रतिदिन सीखने में हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ अपने अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की आप सभी को विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी का ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप यहाँ हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। इसी तरीके से हर एक संडे को हमारे साथ जुड़ते रहने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।